Guys, welcome back to my YouTube channel Excel English Basically, where we learn important topics of grammar with fun and joy. So with the same feeling, we are going to start another important topic of grammar, which is direct indirect. Again, this is the last of the important part of direct and indirect speech, where we call it affirmative and negative sentences. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. Affirmative and negative sentence. What are affirmative and negative sentence in the sense of indirect speech? कई बार क्या होता है कि हमसे जब कोई कुछ पूछ रहा होता है तो हम उसका रिप्लाई यस या नो में देते हैं. तो वही जो यस और नो हम डायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहे हैं, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करेंगे, वही हम इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में सीखेंगे. और एग्जाम्पल जैसे कि Sia said to Rohan, "Have you finished your work?" Then Rohan said, "Yes." तो ये हुआ ना, सिया ने रोहन से क्या कहा, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? तो रोहन कहता है यस. तो ये जो रोहन ने यस कहा, उसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, या रोहन नो कहता है उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, वही मैं आज आपको इस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में सिखाने वाली हूँ. चलिए देखते हैं किस तरह से चेंज होगा. जब हम यस में रिप्लाई करते हैं, जैसे मैंने सिर्फ बोला यस, तो यस के लिए पूरा सेंटेंस यहाँ पे पूरा एक फ्रेज यूज होगा, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन पॉजिटिव, इस तरह से यूज होगा. और जो हमारा नो होगा, नो के लिए होगा रिप्लाइड इन नेगेटिव. इस तरह से हम यस या नो का रिप्लाई देते हैं. अब हम सेंटेंस लेते हैं, हम सेंटेंस के थ्रू उसको और ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं. लेते हैं एक सेंटेंस. सिया said to me, comma inverted comma, are you enjoying the party? सिया ने मुझसे कहा, क्या तुम पार्टी एंजॉय कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क. ये इस तरह के जो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीख रखे हैं, ठीक है, वही जो हमारे सिंपल इंटरोगेटिव टाइप थे जो मैंने आपको सिखाए थे. अब ये इसका जो रिप्लाई मैं दूंगी, आई सेड यस. तो मैंने जो यस में रिप्लाई दिया है, इसको अब मैं कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगी, अब आपको ये सीखना. इतना जो पार्ट है, सिया सेड टू मी, आर यू एंजॉयिंग द पार्टी, ये तो मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिखा चुकी हूँ. अब सिर्फ हमें ये सीखना है आई सेड यस, इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए तो आपको वही रूल लगाना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा था. सिया सेड टू मी, पूछ रही है मुझसे सिया, इसलिए आस्क्ड या एंक्वायर्ड ऑफ या एंक्वायर्ड टू मी. सिया आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज करते थे हम, वही होगा. यू को मी से चेंज करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सेकंड पर्सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आई. अब क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे. इफ आई वाज एंजॉयिंग द पार्टी, फुल स्टॉप. अब जो मैंने रिप्लाई दिया आई सेड यस, उसको हम इस तरह से बोलेंगे, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. ये जो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव है या रिप्लाइड इन पॉजिटिव है, यही मैं आज आपको सिखा रही हूँ इन सेंटेंसेस के थ्रू. तो समझ में आया? जब हम इस तरह से आई सेड यस, आई सेड नो में बोलेंगे तो इस तरह से आएगा, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या आई रिप्लाइड इन नेगेटिव. इस तरह से ये सेंटेंस जो है बनाए जाएंगे. कभी भी अगर ये दे रखा आई सेड यस, तो हम सीधे ये नहीं कह देंगे आई सेड दैट यस, इस तरह से नहीं होगा. आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इस तरह का पूरा फ्रेज यहाँ पर यूज किया जाएगा. सिया सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, क्योंकि ये पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है. सीधे सीधे मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंपल इंटरोगेटिव में इफ का यूज होता था. क्योंकि हमारा सेकंड पर्सन है यू, इसको हम रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे. यू को मी से तो आ गया आई, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पूरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया. अब जो मेन बात आती है इस सेंटेंस की, वो आ गया आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. क्योंकि मैंने यस बोला है, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. अगर मैंने बोलती तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव. चलिए अब एक नो वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं. टीचर
said to the student, comma inverted comma, have you done homework? टीचर ने स्टूडेंट से पूछा क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट किस में रिप्लाई करेगा, यस या नो में ही रिप्लाई करेगा। तो आगे का सेंटेंस हम लेते हैं, जो आज हम सेंटेंस सीख रहे हैं उसी को। द स्टूडेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस, सॉरी यहाँ नो ले लेती हूँ मैं आपको, यस वाला एक अभी मैंने बताया, मैं बोल देती हूँ नो, ठीक है। तो इसको जब नो वाला होगा तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम वो देखेंगे। जो पहले वाला सेंटेंस है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इंटरोगेटिव में। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्योंकि टीचर पूछ रही है तो अब मैं यहाँ पर यूज कर देती हूँ एनक्वायर टू। टीचर एनक्वायर टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज होता था सिंपल इंटरोगेटिव में। उसके अलावा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में ले जाके यू को स्टूडेंट से चेंज करेंगे अगेन, तो क्या आएगा, ही आएगा यहाँ पर। इफ ही हैड डन होमवर्क, इफ ही हैड डन होमवर्क, ये तो वही इंटरोगेटिव है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, अब मैंने यू को द स्टूडेंट से चेंज करा तो ही आ गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट का जो रिप्लाई है वो मेन है, वो आज हम देख रहे हैं। द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या कह रहा है, सैड नो, तो मैं इसको सैड नो इस तरह से कुछ नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर रिप्लाइड इन नेगेटिव। और इस तरह से ये सेंटेंस रिप्लाइड इन नेगेटिव में बनेगा जब भी कोई नो वाला होगा और यस वाला है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव। चलिए समझते हैं। टीचर क्योंकि पूछ रही है तो एनक्वायर टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ यूज होता है सिंपल इन्वर्टेड सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की टेबल में, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन होगा हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यू को द स्टूडेंट से चेंज किया तो आया ही। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ही हैड डन द होमवर्क, या ही हैड डन होमवर्क। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके सिर्फ फुल स्टॉप का यूज होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट में जाकर के सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो आज हम मेन सीख रहे हैं सेंटेंस द स्टूडेंट सेड नो, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, द स्टूडेंट रिप्लाइड इन नेगेटिव, क्योंकि वो रिप्लाई इस तरह से भी ले सकते हैं, द स्टूडेंट आंसर्ड इन नेगेटिव, बट आंसर्ड का यूज बहुत कम होता है, रिप्लाइड का ही ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए मैंने यहीं पर रिप्लाइड ही आपको बताया, द स्टूडेंट रिप्लाइड इन नेगेटिव या द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं यही करूंगी कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि बाकी के इनडायरेक्ट स्पीच आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब आज के टॉपिक के साथ ही हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इतना लेंथी टॉपिक था और इतना ज्यादा जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक होता है वो भी कवर हो जाता है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अब हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक भी कंप्लीटली कवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस जो सेंटेंस है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव की, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर अच्छे से अपनी पकड़ बनाइए, मास्टरी हासिल कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन और शेयर भी कीजिए, जिससे और भी फिट हो ये वीडियो देख करके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रामर के इसी तरह के यूजफुल टॉपिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। विद फन वी विल लर्न ग्रामर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।